नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान उद्योगपति की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने भारतीय उद्योग को नए आयाम दिए और अपने सपनों को साकार करने में सफलता हासिल की। हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं जमशेदजी नासरवानजी टाटा की। दोस्तों, जमशेदजी टाटा भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। वे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक भी हैं, जहां आज टाटा एक भरोसेमंद ब्रांड है और लोग टाटा के सभी प्रोडक्ट पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। उस भरोसे की नींव जमशेदजी टाटा ने ही रखी थी, जिसे आज रतन टाटा ने अपनी मेहनत और लगन से बरकरार रखा है। वे भी रतन टाटा की तरह ही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप के हित के साथ साथ समाज के हित को भी ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके द्वारा आज टाटा एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में जानी जाती है। भारत को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में जमशेदजी टाटा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जमशेदजी टाटा के नाम पर ही झारखंड का एक शहर जमशेदपुर का नाम रखा गया है। तो जमशेदजी टाटा के जीवन के बारे में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। जमशेदजी टाटा का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से गांव नवसारी में हुआ था। उनके पिता का नाम नौशेरवानजी था और उनकी माता का नाम जीवनबाई था। उनका परिवार एक पारसी परिवार था जो ईरान से भारत आए थे। जमशेदजी टाटा का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और परिवार के लोग अपने जीवन यापन के लिए पुजारी का कार्य किया करते थे। उस समय समाज में पारसी लोगों के प्रति इज्जत तो थी, परंतु उनके पास पैसा नहीं था। कुल मिलाकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। अपने पारिवारिक हालातों को देखते हुए जमशेदजी के पिता नौशेरवानजी ने परंपरागत पुजारी का काम छोड़कर अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू किया। महज 14 वर्ष की उम्र में ही जमशेदजी टाटा अपने पिता के व्यवसाय में उनकी सहायता करने के लिए मुंबई आ गए। इस दौरान उनके पिता को जमशेद जी की अंकगणित की बौद्धिक क्षमता का पता चला, तो वे उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्हें सबसे अच्छी व आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए 17 वर्ष की उम्र में मुंबई एल्फिनस्टोन कॉलेज भेजा। यहाँ से उन्होंने वर्ष 1858 में एल्फिनस्टोन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। निजी जीवन, पर्सनल लाइफ। जमशेदजी टाटा जब मुंबई के एल्फिनस्टोन कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उनकी शादी हीराबाई दबू से कर दी गई थी। जमशेदजी टाटा और उनकी पत्नी हीराबाई दबू की कुल 4 संतानें थी, जिनमें उन्हें 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थी। उनके पुत्रों के नाम दोराबजी टाटा तथा रतनजी टाटा थे। जमशेदजी टाटा का करियर। उचित अपने कॉलेज की पूरी करने के बाद जमशेदजी टाटा ने कुछ समय के लिए एक वकील के साथ काम किया, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा और उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़कर अपने पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बंटाना उचित समझा। इसके बाद जमशेदजी टाटा अपने पिता के एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म में शामिल हो गए। जमशेदजी टाटा को व्यवसाय में बहुत ही रुचि थी, जिसके कारण उन्होंने एक सफल व्यवसायी बनने के गुण बहुत ही जल्दी सीख लिए। इस दौरान उन्होंने व्यापार की छोटी छोटी बारीकियों को भी समझा। व्यापार के प्रति जमशेदजी टाटा की मेहनत और लगन को देखकर उनके पिता बहुत खुश थे। अब वे अपना व्यापार भारत के बाहर विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। यह उस समय का दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1857 की क्रांति को दबा दिया था। उस समय बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद जमशेदजी ने एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म की अन्य मजबूत ब्रांच जापान, चीन, यूरोप तथा अमेरिका में स्थापित किया। खड़ा किया अपना खुद का कारोबार। जमशेदजी टाटा के पिता यह चाहते थे कि जमशेदजी भी उनके व्यवसाय का हिस्सा बने। जब जमशेदजी अपने पिता के व्यवसाय से जुड़े, तब उनके पिता ने उन्हें बिजनेस की समझ हासिल करने के लिए चीन भेजा। जब जमशेदजी टाटा चीन गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि कॉटन उद्योग बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इस क्षेत्र में संभावनाओं को पहचानते हुए उनके दिमाग में यह विचार आया कि वह भी कॉटन उद्योग में काफी मुनाफा कमा सकते हैं। 29 साल की अवस्था तक जमशेदजी ने अपने पिता की कंपनी में काम किया। उसके बाद वर्ष 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की।
उन्होंने मुंबई के पास चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल को खरीद लिया और इस मिल को कॉटन मिल में बदल दिया और इसका नाम बदलकर एलेक्जेंडर मिल रखा। महज 2 साल बाद ही उन्होंने इस मिल को बेच दिया और अच्छा मुनाफा कमाया। उस मिल को बेचने के बाद उससे हुए मुनाफे को उन्होंने एक नई कॉटन मिल खोलने के लिए मुंबई छोड़कर नागपुर जाने की योजना बनाई और वर्ष 1874 में उन्होंने नागपुर में एक रुई का कारखाना स्थापित किया। उस जमाने की महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब जीता था। जमशेदजी टाटा ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने कारखाने का नाम एम्प्रेस मिल रखा, जिसमें एम्प्रेस का मतलब महारानी था। जब जमशेदजी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, तब उस दौर में मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था और अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही थी। इसीलिए जब जमशेदजी ने अपने कॉटन मिल के लिए नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर ने एम्प्रेस मिल में निवेश के बारे में कहा कि यह तो जमीन खोदकर उसमें सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेदजी टाटा ने नागपुर को 3 कारणों से अपने व्यवसाय के लिए चुना था, जिसमें पहला कारण था कि कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में होता था और दूसरा रेलवे जंक्शन वहां से काफी नजदीक था, जबकि तीसरा कारण पानी तथा ईंधन की प्रचुर आपूर्ति थी। उस दौरान देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलन को जमशेदजी टाटा ने भी सपोर्ट किया और इस आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी मुंबई की कॉटन मिल को स्वदेशी मिल नाम दिया। अपने कारोबार के शुरुआती दिनों में जमशेदजी को एक गंभीर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, जिसके कारण कारोबारी साझेदार प्रेमचंद्र राय का कर्ज उतारने के लिए जमशेदजी टाटा को अपना मकान और जमीन जायदाद बेचनी पड़ी। इसके अलावा उनका सारा पैसा स्वदेशी मिल्स में लग गया और वे आर्थिक संकटों से घिर गए। इसके बावजूद जमशेदजी टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सभी संकटों से बाहर निकलते हुए अपने व्यवसाय का विस्तार किया। जमशेदजी टाटा के सपने। हर इंसान का कोई ना कोई सपना जरूर होता है, उसी प्रकार जमशेदजी टाटा के भी कुछ सपने थे और उनका यह सपना कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सपने थे, जिसने भारत को दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पहचान दी थी। जमशेदजी टाटा के मुख्य 4 सपने थे। 1. लोहे तथा स्टील की कंपनी बनाना। 2. सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान बनाना। 3. एक अद्वितीय होटल बनाना। 4. एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। हालांकि जमशेदजी टाटा के पूरे जीवन काल में उनका केवल एक ही सपना पूरा हो पाया, जो उनका भारत में एक अद्वितीय होटल बनाने का सपना था। आज उनके द्वारा बनवाया गया होटल ताजमहल होटल के नाम से जाना जाता है, जो भारत के मुंबई शहर में स्थित है। सूत्रों के अनुसार ताज होटल का निर्माण 3 दिसंबर 1930 को हुआ था और उस समय यह भारत का पहला विद्युत होटल था। वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थित टाटा स्टील प्लांट भी जमशेदजी टाटा की ही उपज है, जिसके बाद झारखंड के एक शहर का नाम टाटा के नाम पर जमशेदपुर रखा गया। क्या है होटल ताज के बनने की कहानी? एक बार की बात है, सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूमियर ब्रदर्स की पहली फिल्म का शो मुंबई में स्थित वाटसन होटल में प्रदर्शित किया था। वाटसन होटल में फिल्म के प्रदर्शित किए जाने के समय होटल के बाहर एक तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा हुआ था, भारतीय कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। जमशेदजी टाटा यह शो देखना चाहते थे, लेकिन रंगभेद की वजह से उन्हें उस होटल में प्रवेश नहीं मिला और वह यह शो नहीं देख पाए। लेकिन तभी उन्होंने यह निश्चय किया कि वे सभी सुख सुविधाओं से लैस एक विश्व प्रसिद्ध होटल का निर्माण करेंगे। फिर क्या था, कुछ सालों में ही जमशेदजी टाटा ने उस वाटसन होटल की सारी चमक को बदरंग कर दिया। जब जमशेदजी टाटा द्वारा होटल ताज का निर्माण करवाया गया वर्ष 1903 में, जमशेदजी टाटा द्वारा बनवाया गया होटल ताज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इस होटल के बाहर भी एक तख्ती लगी हुई होती थी, जिस पर लिखा था, ब्रिटिश बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। इस प्रकार उन्होंने सभी भारतीयों के अपमान का बदला ले लिया और सभी जमशेदजी टाटा के इस साहस को देखते रह गए। उस समय होटल ताज बिजली से चमकने वाला उस समय का पहला होटल था। जमशेदजी टाटा का भारत के औद्योगिक विकास में योगदान। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में
जमशेद जी का असाधारण योगदान बहुत महत्व रखता है। इस वजह से जमशेद जी टाटा को भारतीय व्यवसाय का जनक कहा जाता है। उन्होंने ऐसे समय में भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपीय देश खासकर अंग्रेज ही कुशल माने जाते थे। जमशेद जी टाटा ने अपने औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत कॉटन मिल की स्थापना से किया था। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेद जी टाटा यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने स्टील कारखानों की स्थापना की एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। इस दौरान उन्होंने ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ कोयला और पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। आखिरकार उन्होंने उस समय के बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में वह स्थान खोज निकाला। इतना ही नहीं, इसके बाद जमशेद जी टाटा ने अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र जलप्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग का निर्माण किया, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को लानौली में गवर्नर द्वारा रखी गई थी। उनके द्वारा शुरू की गई इस परियोजना से बम्बई की पूरी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। इन विशाल योजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ ही टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए बम्बई में ताजमहल होटल खड़ा किया, जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अकेला शानदार होटल है। इसके अलावा जमशेद जी टाटा एक सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के साथ साथ बहुत ही उदारवादी विचारधारा के थे। वे औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित थे और उसके दुष्प्रभावों से अपने देशवासियों, विशेषतः मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मिलों की चारदीवारी के बाहर उनके लिए पुस्तकालयों, उद्यानों, पार्कों आदि की व्यवस्था के साथ साथ दवा आदि की सुविधा भी प्रदान की थी। एक बार जमशेद जी टाटा ने कहा था कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके असहाय और कमजोर लोगों को सहारा देना ही सब कुछ नहीं है। समाज के सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली लोगों को ऊंचा उठाना और उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचाना भी जरूरी है जिससे कि वे देश की महान सेवा करने लायक बन सकें। जमशेद जी टाटा की मृत्यु वर्ष 1900 में जर्मनी की व्यापारिक यात्रा के दौरान जमशेद जी टाटा गंभीर रूप से बीमार हो गए। 19 मई 1904 को जर्मनी के बैड नोहेम में 65 वर्ष की उनकी मृत्यु हो गई। जमशेद जी टाटा की मृत्यु के बाद उन्हें इंग्लैंड में स्थित वोकिंग के ब्रुकवुड कब्रिस्तान में एक पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। यह थी जमशेद जी नासरवान जी टाटा की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।